Okay, welcome on the Skills Age platform, and today we are going to have this content engineering skills development workshop. My name is Engineer Waqas Ahmed, and आज के सेशन में जो चीज़ें हम थोड़ी बहुत एक अवेयरनेस पर्पस के लिए देखेंगे चीज़ें आई विल टेल यू अबाउट माय जर्नी अबाउट जॉब प्लेसमेंट एंड चैलेंजेस। इंजीनियर्स को किस तरह के मसले मसाइल आते हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। ईपीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडस्ट्री अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से निकलने के बाद किस तरीके से हमें समझना है कि हमारी जो आगे इंडस्ट्री वेट कर रही है, इतने चैलेंजेस का सामना क्यों, हमें इसका पता नहीं होता बिल्कुल अपने जॉब कैरियर को कैसे डेवलप करना है। देन आई विल टॉक अबाउट प्लानिंग इंजीनियर्स स्किल डेवलपमेंट डिमांड के एज अ प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से आप अपना जॉब कैरियर डेवलप कर सकते हो, सैलरी कितनी अच्छी है, वाइट कॉलर जॉब है, हेड ऑफिस जॉब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं आजकल काफी एक ट्रेंड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी खा जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन लोग इस स्किल के लिए एलिजिबल हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी P6। आई विल बी गिविंग यू वन ग्लिम्स प्रैक्टिकल वर्जन, किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, कैरियर एडवांटेजेस के ऊपर बात होगी। एंड दैट्स all I am going to share with you in the term of this industry awareness. It's all on the basis of Abu Dhabi की कंपनी एडनॉक अरामको PDO ओमान के अंदर है, because I have served there in Gulf region for 8 to 9 years. So I have gathered all that data in that पॉइंट ऑफ व्यू के आपको मैं बताऊं कि अगर गल्फ रीजन्स के अंदर जाना है, अगर अपने कैरियर को डेवलप करना है, तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। अगर इस दौरान आपके जेहन में कोई चीज आ जाए जो अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं की, प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स एरिया, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। So first of all, this is Engineer Waqas Ahmed, your today's webinar host. I was graduated back in 2010 from UET, and I have total 13 years of field experience, out of which I have spent 10 years in Gulf region. Okay, so next slide, I'm going to share with you people that I have worked on road construction projects in this my job career. इसमें मैंने आप oil and gas projects पे काम किया, बिल्डिंग MEP कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे आपके शटडाउन के काम थे, एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड 3 मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। So being a planning engineer, moving on to the next slide, I'm going to share with you my experience के यार आज के इंजीनियर के साथ सबसे बेसिक लेवल के मसले क्या हैं। आई होप आप जितने भी लोग आज के सेशन का हिस्सा, एवरीबडी कैन रिलेट, हर बंदा अपने साथ कोई ना कोई मसला जो है ना रिलेट कर सकता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज फ्रेशर्स। फ्रेश इंजीनियर्स के साथ सबसे बड़ा मसला है, कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दे आर गोइंग टू फेस वन थिंग कि भैया आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये मसला है। देन अनदर गाय, कोई भी उसका नाम हो सकता है जिसको पहली जॉब तो मिल गई, बट नाउ ही गॉट लाइक 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस है, ही वांट डबल सैलरी, उसका राइट है। ठीक है, लेकिन सेठ साहब कंपनी उसको लारे लगा रही है, कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, सो इट्स अ बिग बिग थिंग राइट नाउ के सैलरी इंक्रीमेंट उस लेवल पे हमें नहीं मिलते, तो हम फेडअप हो जाते हैं, हम कहते हैं यार ये कहाँ फंस गए, हमने तो पढ़ाई की थी कि अच्छे लाइफस्टाइल अच्छी अर्निंग होगी, बट वी आर गेटिंग ओनली 45-50,000 रुपीज आफ्टर हैविंग 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड देन बहुत सारे लोग, मैंने ये सर्वे जो है, बिकॉज इट्स नाउ गोइंग टू बी 6 इयर्स, और मैं भी आपका इंजीनियर भाई हूँ, मैं भी इसी कम्युनिटी इसी दरिया से डूब के यहाँ तक पहुंचा हूँ, सो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये हमारी बातें हैं। हेड ऑफिस के अंदर जाने की बड़ी एक ना ख्वाहिश होती है यार, साइड पे रंग काला हो जाता है, शादी भी करवानी है, इस तरह के मसले भी होते हैं। और फिर एक भाई होते हैं जो हमसे सीनियर होते हैं, जिनका फील्ड में काम कर करके बाल तो जड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस में नहीं, मतलब सीनियर लेवल पे जॉब रोल नहीं मिल रहा। तो जॉब रोल सीनियर लेवल पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम सारी जिंदगी बस काम करते जाते हैं, सैलरी पकड़ी काम किया, चाहे हम यूएई के अंदर है, सऊदी अरेबिया, ये ज्यादातर मसले वहां पे हैं। हमारे वहां पे जो लोग चले जाते हैं उनको फिर अगले लेवल का नहीं पता होता कि किस तरीके से आपने अपने आप को सिक्योर करना है, एक हाई डिमांडिंग जॉब कैरियर के अंदर किस तरह से स्विच करना है, दे कैन डू, but again the same thing, they are only one line away from their that desired job career। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं होती जिस वजह से वो पूरी जिंदगी एक ही बस उसके पीछे लगे रहते हैं। एंड द एंड ये सारे मसले चल ही रहे थे, दरमियान में किसी ने एक शोशा छोड़ दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबकी नौकरी खा जाएगी। ये सारे कुल मिला के मसले हैं जिनका इंजीनियर्स को अभी बहुत बुरी तरह से सामना है। ठीक है, अब इनके सोल्यूशन ढूंढते हैं, बात करते हैं जॉब कैरियर अवेयरनेस इंडस्ट्री के मुतालिक, किस तरीके से
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, एज आई टॉक अर्लियर, के भाई मैं जिस तरीके से आई वाज लाइक बैक इन 2010, ये मैं अपना एक्स एक्सिस ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखें, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मेरे तकरीबन आप 13 साल का ग्राफ है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी। तो पहला जो मेरा एक जॉब थी, आई स्टार्टेड माई जॉब कैरियर फ्रॉम अबू धाबी, विजिट वीजा से मेरी नौकरी हुई। पाकिस्तान में नौकरी मिली नहीं, सो आई वॉज लाइक असिस्टेंट इंजीनियर। अब यहाँ पे गौर करें कि यहाँ तक मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, सैलरी पकड़ रहा हूँ, घर भेज रहा हूँ, सारे खुश हैं। लेकिन मैंने रियलाइज कि भाईजान मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। सैलरी ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से सही है, लेकिन देन आई रियलाइज कि कुछ लोग हैं फील्ड के अंदर जो अच्छी पैसे भी ले रहे हैं, जिनका प्रोटोकॉल भी अच्छा है, जो हमारी तरह इंजीनियर हैं यार। तो हम में और उनमें क्या फर्क है? फर्क ये था कि आई वॉज, मैंने उस टाइम पे मुझे पहली जॉब मिल गई, लेकिन मुझे पहली जॉब के बाद अपने आप को कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं थे। मैं एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन के अंदर साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस का टैग लगा हुआ है, बट दैट विल बी कीप एज इट इज। चेंज तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी सीवी को चेंज नहीं करेंगे, अपने प्रोफाइल को चेंज नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे। सो 2012 के अंदर मुझे कुछ सीनियर्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, लिंक्डइन के थ्रू थोड़ा पता चला। हर कंपनी के अंदर ये जो लोग होते हैं, ये बड़े स्किल्ड होते हैं, कुछ प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, कुछ को अच्छे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सो आई स्टार्टेड लर्निंग। लेकिन जब मैंने उन चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो मेरा थोड़ा सा जॉब कैरियर इसलिए अच्छा हुआ कि मुझे अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो गई कि अब मेरा जॉब कैरियर अच्छा होगा। 2013 के अंदर मुझे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ प्लानिंग इंजीनियर मिली सऊदी अरेबिया के अंदर। सो देन इट वाज लाइक स्टीप, सही है, थोड़ा सा अच्छा स्टेटस मिलना शुरू हो गया, अच्छे पैसे मिलने शुरू हो गए, एंड नाउ आई एम इन द डिमांड ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स और सब कुछ। वो होता है ना एक इंजीनियर जिसकी बड़ी डिमांड है, इससे पूछ लो, वो काम है तो इससे। तो प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आई वाज अंडर अरामको सर्विस कंपनी, एंड इट वाज गोइंग वेरी गुड विद न्यू स्किल्स। And then again, I get back to Abu Dhabi from Saudi Arabia with high job career profile, and then it goes get along with all these years. थोड़ा सा मुझे फायदा हुआ स्किल सीखने का, so that was my journey. And now I will share with you the things, industry awareness, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया, और स्किल्स लर्निंग में। इन चीजों को थोड़ा सा वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंडस्ट्री के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता, हमें सिर्फ ये पता होता है कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिग्री मिली है, अच्छा किसी दोस्त ने बता दिया ना, तो मैं एक इंटर्नशिप कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ पता नहीं होता। इंडस्ट्री डिवीजन क्या है? सबसे पहले हमें अपनी इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। उस इंडस्ट्री के मुताबिक मेरी जेब में एक लिस्ट होनी चाहिए जो 40 से 50 कंपनीज की हो, जिन कंपनीज के अंदर मैंने जाके अप्लाई करना है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या फिर आपके जीसीसी कंट्रीज की है। इट्स वेरी इजी नाउ अडेज। And then I should have 30 to 40 people in my LinkedIn profile, in my WhatsApp, कि जहां पे मैं उन लोगों से थोड़ा पूछ सकूं कि भैया आपकी कंपनी के अंदर कब हायरिंग होगी। ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टिप बताने चाह रहा हूं, चाहे आपका किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, दैट्स एक्चुअली गोल्डन रूल फॉर जॉब हंटिंग। ये जो नेटवर्क है आपका लोगों के साथ, वो लिंक्डइन के थ्रू भी हो सकता है, वो आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स भी हो सकते हैं, इनको नेटवर्क में, इनके कनेक्शन में रहना इसलिए भैया जरूरी है। दे विल हेल्प यू, गाहे बगाहे वो आपको बताएंगे भैया मेरी कंपनी में जॉब आ रही है। ठीक है, सारे लोग नहीं बताते, बट देयर आर गुड पीपल एज वेल। लिंक्डइन के थ्रू लोगों के साथ एक अच्छा रखें सिस्टम। अच्छा, इसके बाद इन सीनियर से आपको पता चल सकता है, अपनी सर्च से पता चल सकता है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी अल जाबिर इन जीसीसी कंट्रीज, there is a company Al Mansuri, there is a company Schlumberger, there is a company Halliburton, there is a company Dascon, there is a many more companies in, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको सारी चीजों के मुतालिक पता चल जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइंस। इन कंपनीज के स्किल्स, ऑब्वियसली उन कंपनीज की जब भी जॉब्स आती हैं, जब आप लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे, प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट, कुछ भी लिखते हैं तो सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसके मुतालिक मैंने एक बड़ी डिटेल के अंदर वीडियो भी बना रखी है, मैं वो उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इन जॉब्स के ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है, ये बड़ा बेसिक सा गोल्डन रूल है। और सेकेंडली, साथ साथ जब आप स्किल सीख लेते हो, देखो इस पूरे फिल्टर के अंदर एक सिस्टम है। जब आप स्किल सीखते हो ना एक इंजीनियर के तौर पे, तो फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप ऑनलाइन, अपवर्क फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन के ऊपर जाके वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब होगी तो आप पैसे कमाएंगे। आप लिंक्डइन के ऊपर भी अगर आपको कोई स्किल आता है, अच्छी एक्सेल आती है, अच्छा ऑटोकैड आता है, सॉलिड वर्क्स आता है, प्राइमवेरा P6 आता है, प्लानिंग इंजीनियरिंग की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो आप घर से बैठ के भी पैसे कमाते हैं।
बट आई एम हेल्पिंग दोज पीपल जिनको अभी तक अपनी पहली नौकरी नहीं मिली। ठीक है, ये तरीका उनके लिए है। बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाहर के लिए जॉब हंटिंग करनी है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक पहिया नहीं घूम रहा अर्निंग का। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग स्किल्स की भी डिमांड है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की फाइवर, अपवर्क पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तानी इंडियन लो कॉस्ट रिसोर्सेज से काम करवाते हैं, आपको डॉलर में पे करते हैं। बट दैट ऑल स्टार्ट्स विद योर अवेयरनेस कि भैया आप क्या हो, आपका और कंपनी का फासला कितना है। फासला होता है ना आपका दरमियान में, वो स्किल का ही फासला है। वो स्किल सीखकर यू कैन अर्न इन बोथ वेज। जॉब हंटिंग करके किसी अच्छी कंपनी में भी सेट हो जाए, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन मोर वेज। अभी तक जितने भी लोग आज के सेशन में हैं, ये अपना एक ना माइंडसेट चेंज करेंगे। माइंडसेट क्या है? अभी तक आप कह रहे थे हाउ टू फाइंड जॉब्स। डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक दिस, हाउ टू फाइंड प्रोफेशनल जॉब्स। मैं इसमें डिफरेंस बताता हूं आपको। प्रोफेशनल जॉब्स का मतलब ये होता है जिन जॉब्स के अंदर आपकी समझ लें कि एक स्किल इन्वॉल्व होती है, आपके ऊपर एक प्रोफेशनल ठप्पा लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी किसी कंपनी के अंदर एक साइट इंजीनियर के तौर पे नौकरी है ना, तो उसको रिप्लेस करना बहुत ईजी है कंपनी के लिए, किसी और को लगा देंगे, ठीक है वो तो। लेकिन जब एक स्किल्ड बंदा होता है ना, जितना कॉम्प्लेक्स स्किल है, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड है, उसको रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होता। अच्छी सैलरी होती है। So from now onward, you have to go for professional jobs with high salaries and Gulf countries job circle. Because every engineer in Pakistan, India has equal right to get more salary jobs. पाकिस्तान के अंदर आप जितने पैसे कमा रहे हैं, बाहर जाएंगे आपको, अब खुद अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेश इंजीनियर की कितनी सैलरी है? 30,000 रुपया। अव्वल तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत कंपटीशन है, वहां पे भी कंपटीशन है, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग स्किल्स। लेकिन वहां पे आपकी 2,35,000 भी हो सकती है। अगर अपने कंट्री में 35,000 है, तो वहां पे 2,35,000 भी फ्रेश इंजीनियर को मिल रहा है। यू कैन मल्टीप्लाई 3500 विथ 85 या 74, जो भी इनका रेट चल रहा है। सो स्किल डेवलपमेंट क्या है? अब बहुत सारे लोगों में एक और कंफ्यूजन आ जाता है, यार स्किल का मतलब क्या है? स्किल का तो लफ्जी मतलब है फनकार। तो क्या बंदा फनकार होगा, माहिर, एक 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 वो आती महारत? तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ भाई, मुझे एक सेकंड दे। स्किल का मतलब क्या है? जिस फील्ड के अंदर हम काम करते हैं ना, तो साइंस ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कंप्यूटर साइंस ने हमारे लिए ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जो हमारी अपनी फील्ड के अंदर काम को आसान बनाते जा रहे हैं। बिल्डिंग बनानी है तो उसका डिजाइन बना सकते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, दैट इज एक्चुअली स्किल। फिर आपका प्लानिंग कर रहे हैं, बिलियन डॉलर्स का हिसाब किताब करना है, एस्टिमेशन करनी है, उसका ब्रेक डाउन करना है, रिसोर्सेज का हिसाब रखना है, तो एक सिंपल रजिस्टर पे हो नहीं सकता। एक्सेल के अंदर भी इतनी आसानी से नहीं होता। तो हमें एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, प्राइमरी P6 एक स्किल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक स्किल है, सॉलिड वर्क एक स्किल है, हमारे काम को आसान बनाता है। बट विद दैट स्किल लर्निंग, उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं सॉलिड वर्क के ऊपर ये डिजाइन बना रहा हूँ, उस पर तो मुझे ऑपरेट करना आता है, लेकिन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड, प्रोसेस, कैसे काम होता है, कहाँ से डाटा आएगा, लोगों के मुतालिक पता होना, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, क्वांटिटी सर्वेयर कौन है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या करता है, प्रोजेक्ट कहते किसको है, ये थोड़ा सा नॉलेज होता है ना इंडस्ट्री का, ये प्लस आपका सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपके स्किल को। यहां तक समझ आ गई स्किल? ताकि मैं अभी कोई भी बात करूं तो आपको ये देखें, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और इन तरह के और भी सॉफ्टवेयर। अब आते हैं, स्किल को समझ लिया, ठीक है, स्किल को हमने समझ के अब हम चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ कि हमारी जो इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री दो तरह की है। आराम से सिंपल रखते हैं इस चीज को। एक वो चीज है जब हम एक नए सिरे से चीजों को बनाते हैं, एक नए सिरे से चीजों को डेवलप करते हैं, और दूसरी वो इंडस्ट्री है जब चीजें डेवलप हो जाती हैं, उनको फिर मेंटेन करना होता है। तो हमारी आज की जो इंडस्ट्री है उसके मुतालिक ऑयल एंड गैस को भी टच करेंगे। ईपीसी इंडस्ट्री वो है जब हम कोई भी चीज नए सिरे से बनाते हैं। व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डेवलप अ न्यू आइटम, इधर इट इज बिल्डिंग, एमईपी का काम है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, रिफाइनरी है, वो डिजाइन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले उसका एक डिजाइन तैयार होगा, एंड देन प्रोक्योरमेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट, उसके मटेरियल अरेंजमेंट्स, उसके रिसोर्स अरेंजमेंट्स। ऑब्वियसली डिजाइन से आपको पता चलेगा मुझे कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है और उनके लिए मुझे क्या मटेरियल चाहिए। एंड देन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर इधर इट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इट्स मैकेनिकल, सो इट्स कवरिंग एवरीथिंग। आप सिविल इंजीनियर हो, ईपीसी प्लानिंग समझ रहे हो, ईपीसी इंडस्ट्री को समझे जरा। अभी अगले पेज पे मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो वन बाय वन एग्जांपल के तौर पे देखें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ईपीसी प्लानिंग,
सिविल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग पहली दफा बन रही है, आपका रोड बन रहा है, आपका डैम है, आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा एमईपी का काम है, बिल्डिंग बन रही है उसमें एमईपी का काम है, दैट वुड बी ईपीसी इंडस्ट्री। आपके ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स है, आपकी ड्रिलिंग हो रही है, आपकी उसमें डिजाइनिंग होती है, आपकी प्रोसेस डिजाइन होता है, सारा कुछ होता है। सो उसके अंदर भी जितनी इंडस्ट्री है, पहली दफा सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ईपीसी इंडस्ट्री। मकसद ये सारी चीजों को रिवाइज करने का यह है कि समझ आ जाए कि ईपीसी इंडस्ट्री इज नॉट ओनली रेलेवेंट टू द सिविल इंजीनियर्स, इट्स फॉर ऑल द इंजीनियर्स। सिर्फ एक इंडस्ट्री डिवीजन को हम समझ रहे हैं अभी। इलेक्ट्रिकल के ग्रिड स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट्स हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी पहली दफा काम हो रहा है, डिजाइन से ही होता है ना। डिजाइन के बगैर खुद सोचें कैसे कोई चीज बन सकती है आपके इर्द गिर्द, जो भी चीजें हैं ऑब्वियसली दे वर डिजाइंड इनिशियली एंड देन उनके मुतालिक मटेरियल का किसी ना किसी लेवल पे एस्टिमेशन किया जाता है और फिर आप उसकी डेवलपमेंट करते हो। सिर्फ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और केमिकल इंडस्ट्री है दूसरी इंडस्ट्री जो मैंने शुरू में बताया था, जब चीजें बन जाती हैं। पहली चीज क्या थी, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल, रिसोर्स अरेंजमेंट और फिर कंस्ट्रक्शन। जब ये चीज बन गई, ये बिल्डिंग बन गई, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, रोड बन गया, फंक्शनल हो गया, पावर प्लांट बन गया, अब उसके से एनर्जी ली जा रही है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बन गई, अब वो फंक्शनल हो गई है। जब ये चीजें बन जाती हैं, फिर इनको जरूरत होती है मेंटेनेंस की। चाहे वो रोड है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल है, इसके अंदर एक मेंटेनेंस का एक सिस्टम चलाना होता है ताकि उनकी लाइफ टाइम को बढ़ाया जाए। तो ये दूसरी इंडस्ट्री होती है जिसको हम अगर मैकेनिकल या फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, इसको हम कहेंगे शट डाउन। आपका जितना भी इक्विपमेंट है रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोकेमिकल या आपका रोड है, उसकी आपने पैचेस लगाने होते हैं, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस इंडस्ट्री। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑन अ हायर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑयल एंड गैस के बारे में लोगों को नहीं पता होता। अब मुझे अक्सर बेशतर लोग सवाल करते हैं कि ऑयल एंड गैस के अंदर जॉब चाहिए, हर बंदे का यही है क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा है। पहले हमें अपनी इंडस्ट्री के मुतालिक पता चल गया, ईपीसी इंडस्ट्री एंड आपकी शटडाउन इंडस्ट्री। अब इसमें हमने सब तरह की इंडस्ट्रीज को देखा, ऑयल एंड गैस भी थी। अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को मैं वैसे समझाने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस पे भी मैंने रिसेंटली काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके लिंक भी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हमारी जो एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, उसको आप तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, आपकी अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखें, अभी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ये देखें, ये आपको यहाँ पे समंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका ग्रीन एरिया है और डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट पड़े, मैं समझाता हूँ। जब भी आप जमीन से तेल निकालते हो, इधर इट इज फ्रॉम समंदर, सी, या फिर आपकी लैंड, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस एरिया, आप सी के अंदर काम कर, इट वुड बी कॉल्ड ऑफशोर। एंड समंदर के अलावा जो भी काम होता है इसको हम ऑनशोर कहते हैं। अब इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जब आपका ऑयल एंड गैस, ये जो हाइड्रोकार्बन जिसको हम कहते हैं ऑयल एंड गैस को, ठीक है, ये आपके ड्रिलिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ना पहले वाला, इधर इट इज इन समंदर या फिर ये जमीन लैंड एरिया में है। ये जो पहली एक डिवीजन होती है ना, जो फ्रंट एंड पे लड़ रहे होते हैं हमारे फौजी जंग में, जैसे होता है फ्रंट एंड पे, तो उस दस्ते को, उस आपका जो फ्रंट एंड पे लोग काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ये वो लोग हैं जो ड्रिलिंग में होते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके सर्वेस करते हैं शुरू के अंदर ऑयल एंड गैस के, जो आपकी फील्ड डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें रोड्स भी बन रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स भी बन रही है, सिविल के हिसाब से एमईपी सारी फैसिलिटी चाहिए ना, आपको कनेक्ट करना है अपने फील्ड के साथ। अब जब आपकी ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है, फिर आपने पाइपलाइन या आपने स्टोरेज टैंक्स के थ्रू उस ऑयल एंड गैस को कहां तक पहुंचाना है, रिफाइनरी तक। तो ये क्या कहलाता है, मिड स्ट्रीम। एंड पे जो रिफाइनरी या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अपस्ट्रीम, ये वाला अपस्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है, ड्रिलिंग वाला। एंड दिस पाइपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, दिस वुड बी कॉल्ड एज मिड स्ट्रीम। एंड रिफाइनरी, दिस वेयर ऑयल एंड गैस इज रिफाइंड, उसको सही करके यूजेज, सो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। इट्स वेरी सिंपल। जॉब इंटरव्यूज के अंदर आपको पूछा जाता है एंड यू शुड हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट अबाउट इट। सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको ये जितनी भी इंडस्ट्री हमें समझ आ गई है ना, कि यार मुझे पता चल गया इंजीनियरिंग के बाद एक ईपीसी इंडस्ट्री है, एक शटडाउन इंडस्ट्री है, एक ऑयल एंड गैस फील्ड को मजीद तीन हिस्सों से मुझे पता चल गया। अब ऑयल एंड गैस को जेहन में रखें जरा, एंड इमेजिन, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, आपकी बिल्डिंग बनेगी, आपका रोड बनेगा, आपकी फैब्रिकेशन होगी, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगेगी, आपकी रिफाइनरी है,
अब दो सूरत हाल है, या तो वहां पे क्या होगा, ईपीसी प्रोजेक्ट है या जो प्रोजेक्ट लग चुका है वो शटडाउन में है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए। इन सब चीजों के अंदर प्लानिंग इंजीनियर इज द इंटेग्रल पार्ट जॉब कैरियर। व्हाई? आपके बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं, देयर इज अ टू मच कंपटीशन, देयर इज टू मच प्रेशर ऑफ क्लाइंट। ऑयल एंड गैस के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम देयर इज बिग बिग लॉस। So that is going to make more competition for salaries in planning engineer. इसलिए इस जॉब कैरियर के अंदर लोगों की सैलरी ज्यादा होती है, because these people are going to manage time, cost, schedule, risk, procurement with your project stages जो भी होती हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ा सारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो इस प्लानिंग इंजीनियर जॉब कैरियर को जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, सिंपल आज के ही इस 40 मिनट्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आप बेसिक लेवल पे जो भी प्लानिंग इंजीनियर का जॉब इंटरव्यू होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। एक प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी होंगी। कितनी सिंपल तीन चीजें। पहली चीज क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा। पार्टीज, ये ना तो कोई क्लब वाली पार्टी है ना इफ्तार पार्टी है, ये पार्टीज मीन टू से there are entities, there are people involved in your project. So I'm going to explain with you people कि ये parties कौन कौन सी होती हैं। And then planning engineer job role। अब इन तीनों चीजों को ना, चारों चीजों को मैं आपके साथ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आपके प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इनिशिएट, ये लिख के ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आपका प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन, आपका मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड आपका क्लोजिंग फेज। अब इसी तरीके से मैं आपकी पार्टीज यहां पे लिखने जा रहा हूं। द सेकेंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड आपका ठेकेदार साहब, कंट्रैक्टर और सर्विस कंपनी, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मिनट जरा, प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। एक मिनट जरा, जॉब रोल को हम एंड पे कर लेते हैं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ बस, दैट्स इट। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ कि ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप है, ये 5 चीजें हैं इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप कैसे है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको फिलॉसफी बताई प्लानिंग की, ईपीसी इंडस्ट्री की। पहले डिजाइन तैयार होगा, फिर मटेरियल या जो लोग काम करेंगे उनका अरेंजमेंट होगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करना होता है तो आपके 5 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें इनिशिएट का मतलब है आपने काम स्टार्ट करना है। बट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर इफ यू विल टेक अ डीप डाइव इनटू दिस कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ऑब्वियसली सोचा जाता है ना कि भाई ये प्रोजेक्ट करना भी है नहीं करना, फाइनेंशियली वायबल है, टेक्निकली सूटेबल है या नहीं है। तो एक क्लाइंट जो आपके प्रोजेक्ट का ओनर है, ठीक है, वो और आपका कंसल्टेंट, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये दो पार्टीज, ये आपके प्रोजेक्ट का ओनर है, ये प्रोजेक्ट का एडवाइजर है। क्लाइंट जो है, दैट गाय इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू नो कि यार हमारा ये प्रोजेक्ट इधर इट इज अबाउट बिल्डिंग पाइपलाइन, आपका ऑयल एंड गैस का है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, एमईपी है, जो भी काम है। सो आपके बिड होता है, ठीक है। बिड में क्या किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट के हवाले से कि हमारा ये प्रोजेक्ट $2 मिलियन का, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन 2 इयर्स। ये इसके वो सिंपल बेसिक लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया जाता है। बिड की जाती है इस फेज के अंदर, ये सारे काम होते हैं, एंड दे बोथ म्यूचुअली, ये दोनों मिलकर इस बंदे को हायर करते हैं, ठीक है। किसको हायर करते हैं? कंट्रैक्टर या सर्विस कंपनी को। व्हेन दिस वर्क विल बी डन, देन प्लानिंग फेज विल बी स्टार्टेड। प्लानिंग फेज में क्या होता है कि जब आपका काम कंट्रैक्टर को अवार्ड कर दिया जाता है, देन कंट्रैक्टर इज गोइंग टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम। प्लानिंग फेज में व्हाट इज प्रोजेक्ट प्रोग्राम? नाम से ही जाहिर है, हम अपने दोस्तों को कहते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, समझ रहे हैं ना। शादी के ऊपर जाना है तो हम कहते हैं अच्छा जी शादी का प्रोग्राम क्या है, यानी कि वो कार्ड होता है हमारा शादी का। आजकल शादियों का भी अच्छा सीजन चल रहा है सर्दियों में, तो खैर वो होता है ना कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कल एक शादी पे जाना है एक्चुअली, तो मैं देख रहा था कि कौन सा मैरिज हॉल है, कहाँ पे कितने बजे पहुंचना है। सो दैट्स एक्चुअली वो शादी का शेड्यूल है। सो सेम वे ये जो वर्क प्रोग्राम है, ये वर्क शेड्यूल है, इट्स गोइंग टू हेल्प अस, इट्स गोइंग टू हेल्प ईच पर्सन। क्लाइंट को भी पता चलेगा, कंसल्टेंट को भी पता चलेगा, कंट्रैक्टर को भी। ऑब्वियसली जब शादी के ऊपर आप
कार्ड छपवाती है तो ऐसा तो नहीं करते कि 50 कार्ड आपने लड़की वालों को दिए जी 6 बजे पहुंचना है, 50 कार्ड आपने अलग से लड़के वालों को दिए जी आपने जो है ना वो 2 बजे पहुंचना है, और 50 कार्ड जो दूर के रिश्तेदार थे उनको आपने अलग से दिए जी आपने सुबह 10 बजे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू शेयर सेम इंफॉर्मेशन टू कीप एवरीबडी ऑन द सेम पेज। सेम कॉन्सेप्ट विल गो इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक वर्क प्रोग्राम, वर्क शेड्यूल, एग्जीक्यूशन प्लान, एक ही चीज के मल्टीपल नाम। ठीक हो गया? तो ये प्लानिंग फेज के अंदर क्या बनेगा? वर्क प्रोग्राम। अब कैसे बनेगा? आपने टाइम मैनेजमेंट को अप्लाई करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट को। उसके अंदर आप कॉस्ट को एलोकेट करोगे, जो जो लोग काम करेंगे एक्टिविटीज के हिसाब से उनको एलोकेट करना है, अपने कैश फ्लोज बनाने। ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन आप प्लानिंग फेज में करके एक वर्क प्रोग्राम तैयार करोगे। तो क्लियर? दूसरा फेज क्लियर हो गया। एग्जीक्यूशन, अगेन नाम से ही जाहिर है, आधी चीजें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लफ्जों में ही है। तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है यार? प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा। जब शादी पे चले गए वो प्रैक्टिकल है, वलीमे पे बैठ के खाना खा रहे हो वो प्रैक्टिकल हो रहा है। भैया आपने उससे पहले जो सोचा था वो प्लानिंग थी। ऐसे ही हम जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, एक थॉटफुल काम कर रहे होते हैं, अपना प्लान कर रहे होते हैं ना, वो प्लानिंग है। अब हम वलीमे पे जाके जो खाना खा रहे हैं वो प्रैक्टिकल है। साइड के ऊपर जाके रिसोर्सेज मोबिलाइज हो गए वो प्रैक्टिकल है। वहां पे जाके कंक्रीट डंप मतलब वो बैचिंग प्लांट लगा रहे हैं हम, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं हम, रोड वर्क कर रहे हैं हम, पाइप फैब्रिकेशन कर रहे हैं, शीटों को लेके आए, तो दैट इज एक्चुअली। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा? आपके सारे साइड के काम शुरू हो जाते हैं। अब एग्जीक्यूशन के दौरान ही द फोर्थ फेज विल बी स्टार्टेड, मॉनिटर एंड कंट्रोल। व्हाट इज द एडवांटेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच यू आर गोइंग टू कंपेयर के प्लानिंग क्या की थी, एग्जीक्यूशन में क्या मिल रहा है। यू आर गोइंग टू मॉनिटर, साइट पे लोग होते हैं उनसे साइट का प्रोग्रेस का डाटा लिया, प्राइमरी P6 के अंदर आए, एक्सेल के अंदर आए, माइक्रोसॉफ्ट जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आके आपने अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव वेरिएंस एनालिसिस। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है, आप जो भी क्रिकेट देखता है ही इज गोइंग टू पिक दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी क्विक वे। हाउ? आई विल एक्सप्लेन हियर। क्रिकेट में क्या होता है, ये आपका वाई एक्सिस है, होता है ना, दो टीमें खेल रही हैं तो आपको अक्सर ये ग्राफ नजर आते हैं। ये देखें, ये एक टीम ने खेला, अच्छा जी उसका ग्राफ ऐसे बना है। अब दूसरी टीम अल्लाह का फजल से खेल रही है तो जनाब उसको ये देखें, दूसरी टीम आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ डेवलप हो रहा है। द सेम वे दिस इज प्लानिंग फेज, दिस इज एग्जीक्यूशन फेज, एंड दिस इज वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हमें आसानी से पता चल रहा था क्रिकेट के अंदर ये टीम जब खेल रही थी तो यहाँ पे इस ओवर में इसका इतना रन था, अब ये टीम जो हमारी खेल रही है वो यहाँ पे है। समझ रहे हैं ना? इट्स अ वेरिएंट, सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज विद प्राइमरी P6 विद मोर डिटेल्स। जो भी इसके आगे पीछे दाएं बाएं कॉन्सेप्ट्स होंगे वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल्स, बट नॉट नाउ। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 40 मिनट्स की लिमिटेशन देखते हुए सेशन की। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट, सो दैट इज मॉनिटर एंड कंट्रोल। कितनी मजे की चीज वहां पे हम क्रिकेट वाली करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग तैयार करेंगे हम, डिसीजन उस बेस पे करेंगे। अगर हम इतना पीछे रह चुके हैं प्लान से, बारिशें आ जाती हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, कभी कोई स्ट्राइक हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, रेट बढ़ गए हैं, मैन पावर नहीं मिल रही, इस तरह के मसलों की वजह से प्रोजेक्ट, तो वेरिएंस एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। एंड क्लोजिंग, इस फेज के अंदर हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। जब भी क्लोज होता है हम अपने क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू complete with your project management process groups and parties. अब the most important thing as a planning engineer job role, प्लानिंग इंजीनियर साहब इसको कैसे निपटाएंगे? मैं एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ, मैनेजमेंट। अब प्लानिंग इंजीनियर जो अपना एक शेड्यूल बनाता है, वर्क प्रोग्राम बनाता है, फॉर दैट ही हैव टू बी वेरी गुड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, इट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम, पैसे, लोग, जिसको हम कहेंगे रिसोर्सेज, इधर इट इज मटेरियल, मशीनरी या लोग, जो भी हमारे प्रोजेक्ट पे चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सो ऑन हायर लेवल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इफ आई एम राइटिंग ओवर हेयर मैनेजमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका डेवलपमेंट साइकिल। डेवलपमेंट साइकिल किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अभी हमारे सेशन के अंदर एक स्टूडेंट है वो बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट है वो रोड पे काम कर रहे हैं, रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। सो आई एम एक्चुअली सेम प्रोडक्ट नेम्स। बिल्डिंग क्या है? प्रोडक्ट है। रोड क्या है? प्रोडक्ट है। अब इनकी डेवलपमेंट साइकिल ये जब बनेगी तो इनकी स्टेजेस क्या क्या है? सिंपल। फ्रेश लेवल पे लोगों को यही मसला होता है कि भाई हमें तो फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है कि हम प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे। सो एक्चुअली दिस इज वेरी
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर कि आपको अगर याद हो कि गली मोहल्लों में जब हमारे घरों की या बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है, इट्स वेरी सिंपल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। अगर हमने सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी की, अगर हम मिस्त्री को, क्योंकि स्टेजेस की बात हो रही है, अगर आपको एक दफा बता दिया जाए, और आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चैट जीपीटी इज हेल्पिंग प्लानिंग इंजीनियर्स, दैट्स व्हाई आई एडेड ओवर देयर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्लानिंग इंजीनियर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के लिए, स्टेजेस जानने के लिए, अगर आपका फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज का ना, एक बिल्डिंग है सिंपल, तो डिजाइन होगा, उसका प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हम रख लेते हैं फाउंडेशन। मैं सिंपल सा डेवलपमेंट साइकिल बना रहा हूँ। इसी तरीके से पाइपिंग का मैं आपको वो भी एग्जांपल दे देता हूँ, इफ यू हैव डिफरेंट इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, टॉप स्लैब है, हम एक एक स्टोरी के रख रहे हैं, फिर आपका एमईपी का काम है, फिर आपके फिनिशिंग के काम है, ठीक है। ये मैं साइकिल बना रहा हूं, ठीक है, डेवलपमेंट साइकिल, नॉट चलाने वाला साइकिल। अच्छा, अब देखें व्हाट आई नीड टू, ये दोनों तरह का जो नॉलेज है ना प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एक प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए कैसे वो प्लानिंग फेज के अंदर अपने अवेलेबल डाटा को यूज करते हुए क्या करेगा, अपना एक प्रोग्राम बनाएगा। डिजाइन एक स्टेज आ गई, हमें इस स्टेज पे वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल बी given, how much cost will be allocated, how many people will be working on this phase, and then for procurement, and then for foundation, for columns, for beams, for everything we are going to calculate these important management application things. So that's how you are going to integrate management data with your product development cycle. ये एक्सेल में हम सिंपल से तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, फिलॉसफी बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब डाटा जब तैयार हो गया, समझ आ गया, देन इट कम्स लाइक प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आप चाहे ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिडस्ट्रीम, आपकी ईपीसी इंडस्ट्री है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की वजह से जब आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से शेड्यूल नहीं करते, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना, जब एक बहुत बड़ी दुनिया में जंग थी, उस टाइम पे यूएस नेवी ने एक तरीका का डिवाइस किया था, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड एक पर्ट का तरीका था। इससे आप कंस्ट्रक्शन, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे आपने इसको अप्लाई करना है, कंस्ट्रक्शन और एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है। उस टाइम पे इन लोगों ने ये डिवाइस किया था कि अगर हम, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, वार की वजह से बहुत सारी जल्दी चीजें कंज्यूम हो गई और बनने की स्पीड बड़ी कम थी। एट दैट टाइम दे कंक्लूडेड कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रेटजी क्रिटिकल पाथ मेथड, ताकि हम जितने भी हमारे काम है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन के हैं, अगर हम अपने कामों को एक खास तरतीब, एक खास प्रिंसिपल के तहत सीक्वेंस दें, देन वी कैन हैव स्पीडी वर्किंग। अब चाइना में देखा ना कितनी जल्दी काम हो रहे हैं, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट सीपीएम एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्राइमरी P6 के अंदर वो सारी चीजें हैं जो उन्होंने, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन स्टैंडर्ड होता है, सीपीएम के मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है। सो प्राइमरी P6 इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक वो डॉक्यूमेंट है, जब भी हम छोटे से छोटे मामला के वीजे की किसी से बात करते हैं, तो हम पहले एक बात करते हैं, यार मेरी आपसे बात हो गई है। अगर किसी से घर बनवाना है तो हमारी ठेकेदार से बात हो गई है। जब हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हाई ऑफिशियल्स के साथ बात करते हैं, तो सिर्फ बात नहीं करते, हम उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। हमारी वो डॉक्यूमेंटेशन वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जिसके ऊपर आपकी सारी पार्टीज, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड सर्विस कंपनी और कंट्रैक्टर विल बी एग्रीड अपॉन। ओके, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी, आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, आपका प्रोजेक्ट कितने मिलियन डॉलर्स का है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क क्या है, आपके प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट पे जब ठेकेदार काम करेगा तो कितने परसेंट काम करने के बाद वो अपनी आईपीसी जनरेट कर सकता है, अगर काम ठीक नहीं हुआ तो रीवर्क कैसे होगा, मतलब इस तरह की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल के मुताबिक बता रहा हूँ। अब एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करें, आपने अभी तक क्या सीखा प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप जो होता है, देयर आर एक्चुअली टू अंडरस्टैंड प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू क्लियर करवा दूं ना सिंपल, तो दैट इज द सक्सेस फॉर माई डिलीवरी ऑफ दिस कॉन्टेंट। प्लानिंग इंजीनियर को समझने के लिए तीन चीजें हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, पार्टीज एंड इसका जॉब रोल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स कितने हैं, पांच, इनिशिएट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटर कंट्रोल एंड क्लोजिंग। पार्टीज तीन है, ठेकेदार, क्लाइंट, कंसल्टेंट।
प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सीखेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल सीखेगा, और प्राइमरी P6 सीखेगा, और कॉन्ट्रैक्ट। ये चार चीजें। पांचवी चीज भी मैं इंक्लूड करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर आप कहीं मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस आर द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द स्लाइड एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसको मैंने थोड़ा सा, ये देखें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इनको मैं जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ। आई वॉन्टेड कि मैं आप लोगों के साथ एक वाइट बोर्ड के ऊपर चीजें शेयर करूँ। ये देखें, ये चीजें सारी मैंने पढ़ा दी हैं। वहां पे इजी हो जाता है ना थोड़ा लिखना। ये वही चीजें जो अभी तक मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है। वाइट बोर्ड पे थोड़ा मजा भी आता है और चीजों को एक अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब प्लानिंग, इसके बाद जादू, मैजिक। क्या मैजिक है? वर्क शेड्यूल तैयार हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कॉस्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस होगी सबको। वो शुरू में बताया था ना कि सब रिश्तेदारों को एक ही शादी का कार्ड जाता है, सब क्लाइंट को एक ही तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी। भैया हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का ये प्लान है, रिसोर्स प्लानिंग हमारी इस तरीके से है, कोऑर्डिनेशन साइड टीम के साथ हमारे ऐसे होगी, अगले 10 दिन में हम ये काम करेंगे। ये वो सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो आपने हर वीक के अंदर सुना ना, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। तो ये सारे टेम्पलेट्स हम बनाते हैं प्लानिंग फेज के एंड पे अपने, ये सारे स्किल सीखने के बाद। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हम अपने शादी के कार्ड पे छपवाएंगे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे छपवाएंगे। सिंपल, शादी के कार्ड पे ना छपवा देना। बहरहाल ये हमारी आउटपुट डॉक्यूमेंट्स थे, उनके डिटेल्स में नहीं मैं जा रहा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, सैलरी के मुतालिक सबसे बड़ा सवाल है जी, सैलरी 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 कहाँ पे गई? सो इन पाकिस्तान, आर आई विल टेक इन एग्जांपल। आज के दौर में अगर पाकिस्तान के अंदर एक आम इंजीनियर की बात की जाए, हु इज एक्चुअली फ्रेश इंजीनियर, ही इज गोइंग टू टेक 25 to 30,000। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसको जॉब मिल जाए तो इतनी सैलरी 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी P6 स्किल्ड फ्रेश इंजीनियर, सो मैं हायर करता हूँ डिफरेंट थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे, क्योंकि वी आर द स्पेशलिस्ट पीपल एंड वी कैन प्रोवाइड अ गुड रिसोर्स। तो आई डोंट रिकमेंड देम, अगर किसी को प्राइमरी आता है तो उसको हम 60,000 से नीचे दें, बिकॉज दे आर स्किल्ड पीपल। सो दैट्स एक्चुअली ट्रेंड इन द मार्केट। यूएई के अंदर चले जाएं, द बिगेस्ट क्वेश्चन, भैया वहां पे 2-4 लाख रुपया विजिट वीजा पे लगा के जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सो दैट्स यू आर गोइंग टू गेट। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो विदाउट प्राइमरी P6, देर इज 10 times डिफरेंस, दैट्स इट। अब लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल टूल, मैं इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। ये भैया ये लाइनें ना लगाएं अल्लाह के बंदे, एक मिनट जरा, ये कौन भाई है यार? थैंक यू। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग जनाब, ये जो हमारा एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक टिप बताने जा रहा हूँ। आपने लिंक्डइन ओपन करना है, सर्च बार एरिया के अंदर जाके प्लानिंग इंजीनियर लिखें, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स, एंड जस्ट ट्राई टू रीड 5 जॉब्स पर डे। आप इस स्किल को सीखो या ना सीखो, सिर्फ 3 दिन, लगातार 3 दिन डेली एक प्रैक्टिस करें 5 मिनट की। प्लानिंग इंजीनियर लिखें, यूएई लिखें, प्लानिंग इंजीनियर लिखें, सऊदी अरब लिखें, प्लानिंग इंजीनियर कतर, एंड देयर आर 10 जॉब्स, 5 उनमें से पढ़ लें, बस करना कुछ नहीं है। फोर्थ डे यू आर गोइंग टू थिंक, स्टार्ट थिंकिंग। साथ में यूनिवर्सिटी सीनियर से भी पूछें अगर यार प्लानिंग इंजीनियर का जॉब स्कोप क्या है। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये लिंक्डइन के स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट जरा। ओके, ये एक टिप है, ये सब ने करना है। अब जनाबे वाला, वो मसले वो मसाइल जो थोड़ी देर पहले हमारे मसले सबके कॉमन थे, कैसे फ्रेश इंजीनियर कैन स्टार्ट जॉब कैरियर विद फ्रीलांसिंग। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेश इंजीनियर के साथ मसला क्या होता है, उसको जॉब नहीं मिल रही होती, घर बैठे बैठे गली मोहल्ले रिश्तेदार तंग कर देते हैं, भैया आपकी पहली नौकरी कब होगी? सो यू कैन लर्न स्किल इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकंड यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन प्रोफाइल एज एन इंजीनियर, नॉट एज अ फेसबुक मार्केटिंग गाय, नॉट एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बट एज एन इंजीनियर, एज अ प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, यू कैन गो फॉर एनी स्किल। ठीक है, पहली चीज। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो जीरो एक्सपीरियंस होता है ना, वो जो एक आपको ताना मिलता है इंडस्ट्री की तरफ से, हमें तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आई विल हेल्प यू, कि आप जब ये इंडस्ट्री बेस्ड स्किल सीखते हो ना, तो आपको समझ आती है कि अब मुझे पता है, यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट। और साथ में फ्रीलांसिंग से भी अगर आपको एक आध प्रोजेक्ट मिल जाए तो आपके पास अच्छा खासा इंडस्ट्री एक्सपोजर हो जाता है। मिड कैरियर लेवल के लोग जो बेचारे ठेकेदारों के पास फंसे होते हैं और कहते हैं यार हमें जॉब कैरियर के अंदर कोई भी वो हमारी कंपनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही, दे कैन हैव गल्फ कंट्रीज जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी। बिकॉज स्किल सीखने के बाद फील्ड एक्सपोजर है, सीवी के अंदर लगाओ, स्टार्ट अप्लाइंग एंड हैव विजिट वीजा
either way you can get a good job with skills like Primavera P6. एंड सीनियर लेवल के लोग जिन्होंने सारी जिंदगी 10 साल एग्जीक्यूशन के अंदर लगा दिए, दे कैन लर्न दिस स्किल एंड दे कैन हैव मैनेजेरियल जॉब कैरियर एज वेल। क्योंकि देखिए प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है, मैनेज कर रहा है ना, टाइम को मैनेज कर रहा है, कॉस्ट को मैनेज कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है। सो मैनेजमेंट यही है, तो ये मैनेजेरियल जॉब कैरियर फ्रेश लेवल के लोग सीखेंगे। तो फ्रेश लेवल पे प्लानिंग इंजीनियर है, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर है, फिर प्लानिंग इंजीनियर है, फिर सीनियर है, फिर प्लानिंग लीड है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। सो दैट इज एक्चुअली दिस इज जॉब कैरियर फॉर दिस स्किल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये आने वाले टाइम पे सबकी नौकरियां खा जाएगी, बहुत बुकी है। ऐसा नहीं है, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे दे आर गोइंग टू रिप्लेस दोज पीपल हु आर नॉट फेमिलियरिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर आप इसको लिंक कर सकते हो। हाउ? मैं ये कहता हूं कि 2024 जून तक वेट कर लें। आप देखिएगा सीवीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो जो लफ्ज है ना, एआई, ये बहुत ज्यादा यानी कि शॉर्ट होने वाली हैं, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। वाई? इंजीनियर्स के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। इन एनी फील्ड यू हैव सॉफ्टवेयर, इन व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी से सीखना हमें स्टार्ट करना होगा। प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा इसका कैपेसिटी है। आई विल शेयर विद यू द थिंग्स एंड कौन कौन से लोग, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया मेरे लिए कैसा सूटेबल रहेगा। सो दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर ऑल दीज पीपल्स। अपनी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आप इस स्किल को बगैर खौफो खतर, विदाउट एनी डाउट यू कैन स्टार्ट लर्निंग। इट इज गोइंग टू हैव बिग बिग इम्पैक्ट इन योर जॉब कैरियर। सवाल आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर तक इन सवालों को स्टार्ट करता हूं, डोंट वरी एट ऑल। एंड देन हाउ टू स्टार्ट वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर। अभी मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपको बताने जा रहा हूं कि एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने पहली दफा किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो कैसे काम करते हैं। 5 मिनट का ये मेरा एक समझ लें कि एक डिस्प्ले होगा एंड यू आर गोइंग टू हेल्प, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि किस तरीके से आप, बड़ी आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले देखें, जब भी आप पहली दफा किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने इंटरव्यू पास कर लिया और अब आप पहले दिन उस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो अबाउट के आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन स्टेटस क्या है। डिजाइन की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है तो आपकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं, मैकेनिकल में है पाइपिंग प्लान्स हैं, फैब्रिकेशन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं। सो दीज आर द एक्चुअली प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज यू शुड नो। आपको प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, यू शुड नो अबाउट द डिजाइन स्टेटस। पहले दिन एक कंपनी में जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर जॉब हो गई है लेकिन चीजें नहीं आती, गाइड करें पहले दिन क्या करेंगे। एंड जब आप डिजाइन का पता चल जाए देन यू कैन शो के भाई मुझे तो एमटीओ का भी स्टेटस बताएं। इसका मतलब क्या होता है? मटेरियल टेक ऑफ। आपने डिजाइन तैयार कर लिया है, अब उस डिजाइन से आपने क्वांटिटीज को टेक ऑफ करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। यू शुड नो कंसर्निंग पीपल एज वेल, ताकि अगले बंदे को पता हो कि भैया इसको तो पता है, इसने काम किया हुआ है। परचेजिंग ऑफिसर, देन एमटीओ का स्टेटस पता चल गया, फिर आपका सेकंड थर्ड स्टेप आता है, यार क्या आपने प्लानिंग की है कि आपकी चीजें कब तक पहुंच जाएंगी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई मतलब होता है ना, अब चीज इस्तेमाल होगी तो मुझे उस डेट तक वो प्रोक्योरमेंट मटेरियल चाहिए साइट के ऊपर, तो इसके मुतालिक स्टेटस पूछे। एंड देन कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठ जाएं। पहला दिन होता है ना, डाउट वाला होता है, बंदा पता नहीं ठीक है कि नहीं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठेंगे। कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी वो क्या होती है कि आपने किस तरीके से सिविल के कामों को लेके चलना है। मेथड स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सी चीजें, डोंट वरी, जनरल सी चीजें, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी एक समझ लें कि एक तरीकाकार क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा। अब इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं डिटेल सेशन के अंदर बताता हूँ, स्कोप मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन के मुताबिक जैसे जैसे डिजाइन हुआ है ना, अपने प्रोजेक्ट को लिखना शुरू करना होता है। स्कोप मैनेजमेंट उसको कहते हैं। तो आप उसके मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखते हो। प्राइमरी P6 के ऊपर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप काम करेंगे, तो आप इन सारे डाटा को यूज करके अपने बीओक्यू को, अपनी स्कोप स्टेटमेंट जो होती है उसको लोड करेंगे। प्राइमरी P6 के अंदर लॉजिक्स लगाते हैं। लॉजिक का मतलब क्या होता है? कोई ये बड़ी सॉफ्टवेयर लॉजिक नहीं होती। ये लॉजिक ये है कि आपका साइट पे काम होगा तो ऑब्वियसली डिजाइन होगा, तो फिर प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट होगी, फिर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी काम होते हैं, सिविल के काम है, इलेक्ट्रिकल के काम है, मैकेनिकल के हैं, एमईपी के, प्लम्बिंग के, एचवीएसी, फायर स्टेशन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो और तरह के हैं। तो हर काम की दूसरे काम के साथ सीक्वेंस क्या है, ये खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, क्या दोनों इकट्ठे स्टार्ट होंगे, कहाँ पे किसको रोकना है, ये होती है ना एक लॉजिक। तो ये एक लॉजिक जो है ना वो आपने डेवलप करनी होती है प्राइमरी P6 के अंदर। पैसों के मुतालिक आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होते हैं।
और फिर माइलस्टोन्स कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेंगे आपके क्लाइंट की तरफ से कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं। ये कुछ चीजें थी जो पहले दिन की इंफॉर्मेशन है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल आंखें बंद करके आप इनको मेमोराइज कर सकते हो कि पहला दिन आपका होगा तो आपने किन किन चीजों का स्टेटस, आपको इन चीजों का मतलब हाउ नो जितनी मैंने दे दी इतनी भी पता होगी तो दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, यार बंदे को काम आता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल के प्राइमरी P6 में अगर आपने काम करना है, आई एम गोइंग टू गिव यू ग्लिम्स। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपके प्राइमरी कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करना है, और बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, और प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है और कब फिनिश हो रहा है। जैसे हम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, जब नई फाइल ओपन करते हैं, नया नया हम प्लॉट लेते हैं तो नई फाइल ओपन करनी पड़ती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से समझें, याद रखें। प्राइमरी P6 के अंदर नया प्रोजेक्ट आपने करना है तो नई फाइल ओपन करेंगे, उसके लिए आपको तीन तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू प्राइमरी P6 डैशबोर्ड, हेयर आई एम, ये प्राइमरी P6 का जी डैशबोर्ड है हमारे पास। हाउ इट लुक्स लाइक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। ये देखें, ये आपको जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, दिस इज प्राइमरी P6। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लूँ, नजर आ रहा है सबको? ओके। सो दिस इज एक्चुअली प्रीवियसली डेवलप्ड माय प्रोजेक्ट। तो ये आपका डैशबोर्ड है प्राइमरी P6 में। यू हैव फाइल, एडिट, व्यू, ये आपकी कमांड्स हैं, ये कुछ आपके आइकॉन्स हैं, कुछ आपकी वर्टिकल लाइन में आइकॉन्स हैं। एक ही चीज को मल्टीपल जगहों से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। ये मेरा एक रिटर्न फॉर्मेट है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं, राइट साइड पे क्या है, दिस इज माय बार चार्ट एरिया। ये नीचे जाके आपको मैं दिखाता हूँ, ये सैंपल के तौर पे मैं चीजें बता रहा हूँ। ये देखें, ये आपको बार्स नजर आ रहे हैं, एक मिनट जरा, ओके। सो ये तो पहले से प्राइमरी P6 के अंदर फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब मैं कैसे इस फाइल की जगह एक नई फाइल बना सकता हूँ? सो आई हैव टू गो ऑन व्हाइट बोर्ड एंड आई विल हेल्प यू पीपल टू कमांड, फ्लो चार्ट कमांड बता रहा हूँ। हेडर के अंदर हमें वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल, वी हैव टू गो फॉर न्यू बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक न्यू फाइल। वी विल बी गिवन अ विंडो, इस विंडो के अंदर हमने वो तीन तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट आपका डिपार्ट कौन सा है, फाइल, न्यू, this is department window, EPS enterprise project structure. I will just click on this three dotted area. Here I will choose my any department, मेरा department engineering and construction, let's say। Next, my project name, let's say कोई भी लाहौर EC engineering and construction, ये यहाँ पे हमारा project ID आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, engineering and construct, ठीक है। सो नेक्स्ट, दिस इज एक्चुअली आवर विंडो विच इज गोइंग टू डिफाइन आवर प्रोजेक्ट स्टार्ट, और प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिनिश कहाँ से मिलेगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है ये सारा कुछ। सो ये इट्स, लेट्स से माय प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of January, सो आई कैन गो अहेड लाइक दिस। अगर मुझे पिछले महीने में जाना है तो आई कैन गो लाइक दिस वे, दीज आर द guiding arrows as well। So 10th of January, so here is 10th of January, I will just click on that certain area, select, it will be selected over here। same way finish date अभी नहीं देंगे, and this is responsible manager, no need to mention at this time। assignment rate type, no need at this time। congratulations, you have made a new project file, finish। but where is that file? Again, the second step, I have to click on file, just give me a moment, it's hanging। okay, there is a button new, not now, in go into the new folder, open, and look for your department, my department for engineering and construction, and this is Lahore engineering and construction, open, and this is my new project file। after having this new project file, I will go into the details। Now I am going to recall जितना भी मैंने आप लोगों को डिलीवर किया उसके मुताबिक I am going to use my management concepts, I am going to use my scope management concepts,
BOQ डिजाइन मटेरियल, मैंने अपने प्रोजेक्ट का EPC अगर प्लान तैयार करना है इंडस्ट्री के लिए, आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आई विल गो इनटू द प्रोजेक्ट एंड अनदर विंडो विल बी ओपन अप। ये सबसे पहली चीज आपने अपने प्रोजेक्ट की WBS बनानी होती है, विच इज कॉल्ड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। व्हाट इज दैट? Actually, this is different parts of your project. If you are building project, there is design, there is procurement, there is construction. Then in construction, there is substructure work, there is superstructure. You are going to break down your project. Pipeline का project है, you have fabrication, you have installation, you have commissioning. Before that, procurement. Before that, there was a design. Petrochemical industry है, same way. There is engineering, procurement, construction. Construction के अंदर आपके different तरह के equipments होते हैं. So we will talk about that in details as well. So that's it for today's session, and I will be taking your question answers, and thank you for joining.